फैलाए हुए मुकदमा कौन सा था जिसमें सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया और उसे अपनी मृत्यु के बारे में तब पता चला जब वह बैंक में एक ऋण अनुमोदन के लिए गया। ये था लाल बिहारी मुकदमा, जिसने अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी। और इसको याद करने की ट्रिक है कि मृत घोषित कर दिया तो लाल जी क्या अपने जीवन से हार गए, बेहार। ओके, अगला है कौन से कॉलेज को जिसे एक अल्पसंख्यक संचालित संस्था के रूप में चलाया जा रहा है जांच के दायरे में रखा गया था क्योंकि उसे सरकार की ओर से अनुदान सहायता प्राप्त हो रही थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुदान एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल नहीं सकता। तो ये कॉलेज था सेंट स्टीफन कॉलेज। और इसको याद करने की ट्रिक है, यहाँ बात किसकी हो रही है, कॉलेज की। तो कॉलेज में क्या ले जाते हैं, टिफिन। ओके, अगला है किस मामले में पुलिस या जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उसके जीवन के अधिकार से वंचित न किया जाए। तो ये है नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा सरकार। इसको याद करने की ट्रिक है कि यहाँ जिम्मेदारी किसकी है, पुलिस या जेल अधिकारियों की। तो ये किस में चलते हैं, नीली बत्ती में। ओके, यहाँ से आप रिलेट कर लेंगे। अगला है किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि को गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों अथवा सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं। तो यह है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। और इसको याद करने की ट्रिक है कि अनुसूचित क्षेत्रों में कौन रहते हैं, आदिवासी, यानी कि उन्हीं के समान उसी क्षेत्रों में रहने वाले। तो यहाँ बात हो रही है जो उसमें समान रहते हैं, यानी कि समता। ओके, अगला है वह मुकदमा कौन सा था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ये राय दी कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियाँ स्वयं संविधान द्वारा ही सीमित कर दी गई हैं, अतः संसद इस सीमित शक्ति का उपयोग करके अपने आप को असीमित शक्तियाँ नहीं दे सकती। तो ये था मिनर्वा मिस बनाम भारत संघ। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि संसद अपने मन की नहीं कर सकती, मन। ओके, अगला है किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि कोई भी अविवाहित माँ बच्चे के पिता को बिना सूचित किए पिता का परिचय बिना दिए बच्चे की एकमात्र अभिभावक बनने का आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। तो ये था एबीसी बनाम राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली। अब इसको याद करने की ट्रिक है कि अविवाहित माँ अब जब आवेदन करेगी तो उसमें कुछ भी लिख सकती है, ABC। ओके, अगला है किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसे ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये था बात देवीदास बनाम महाराष्ट्र। अब इसको याद करने की ट्रिक है कि जितने भी सम्मानित व्यक्तित्व हैं महात्मा गांधी, ये क्या है, देव के समान है, देव। ओके, अगला है किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये माना कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। तो ये था सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। अब इसको याद करने की ट्रिक है, यहाँ बात किसकी हो रही है, दूसरी शादी की। ओके, यानी कि दुग्गल दूसरी। ओके, आपको उस ऑप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप देख लेंगे, दुग्गल। ओके, अगला है इनमें से किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना के अधिकार के अधिनियम के दायरे में ले लिया। ये था भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंती लाल मिश्र। इसको याद करने की ट्रिक है कि ये पहले सूचना के अधिकार से क्या था, मिस था, मिस।
भारतीय रिजर्व बैंक सूचना के अधिकार से के अधिनियम के दायरे से बाहर था, यानी कि मिस्र जयंतीलाल मिश्र। ओके। अगला है, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के किसी भी मामले में समझौते का विचार अवैध है। अतः उच्चतम न्यायालय ने ऐसे सभी मामलों में मध्यस्थता की संभावना को खारिज कर दिया। ये था मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल, यानी कि क्या मध्यस्थता को ख़त्म किया था मध्य प्रदेश। ओके। अगला है, किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी सांसद, विधायक और विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 साल कारावास की सज़ा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। ये था लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। अब इसको याद करने की ट्रिक है कि सांसद विधायक ने क्या अपनी सदन की सदस्यता खो देंगे, यानी कि लल बिल्कुल लल, यानी कि जीरो यानी कि सदस्यता खो देंगे। तो यहाँ से आप याद कर लेंगे लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। अगला है, विशाखा बनाम राजस्थान। तो ये है कार्यस्थल पर यौन शोषण, यानी कि किसी भी कंपनी में महिलाओं का यौन शोषण। ओके, ये उससे संबंधित था। अब इसको याद करने की ट्रिक है कि कार्यस्थल यानी कि किसी कंपनी में महिलाओं का यौन शोषण से रिलेट था। तो ये था, इसको याद करने की ट्रिक है कि आप कंपनी की शाखा में। ओके। अगला है, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब ये असंवैधानिक घोषित कर दिया तो ये श्रेय किसको जाता है? संघ को। ओके, यानी कि श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। अगला है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये संबंधित है, संसद को मूलभूत संरचना में बदलाव का अधिकार नहीं है, यानी कि संसद कोई भी कानून बनाने का आनंद ले सकती है, लेकिन जो उसकी मूलभूत संरचना है संविधान की, उसमें बदलाव नहीं कर सकती। ओके, यहाँ से आप याद कर लेंगे। अगला है, अरुणा रामचंद्रन बनाम भारत संघ। तो ये संबंधित है इच्छा मृत्यु से। तो जब कोई बूढ़ा हो जाता है, जब उससे ज़्यादा मृत्यु नहीं होती जल्दी, तो वो क्या कहता है? भगवान राम जी मुझे उठा लो, यानी कि इच्छा मृत्यु रामचंद्रन। ओके। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। पहला है MC मेहता बनाम तमिलनाडु। ये संबंधित है दिया सलाई बनाने वाले कारखाने में बच्चों के कार्य न करना। अगला है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। ये संबंधित है प्रत्येक रोगी को तुरंत चिकित्सा दिलवाई जाए, चाहे वह बच्चा हो चाहे बूढ़ा। अगला है देविका विश्वास बनाम भारत संघ। ये संबंधित है याचिका के जरिए नसबंदी का लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य की धांधली को उजागर करना। अगला है शीला वारसी बनाम भारत संघ। ये संबंधित है 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जेल में न रखा जाए। अगला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह संबंधित है संसद को संविधान की मूलभूत संरचना को बदलने का अधिकार नहीं है। अगला है इंदिरा साहनी केस। ये संबंधित है सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। अगला है नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा। यह संबंधित है हिरासत में किसी नागरिक को उसके जीवन के अधिकार से वंचित न किया जाए। अगला है शांति बनाम राज्य के बाद। ये है दहेज मृत्यु के आवश्यक तथ्य से संबंधित, जिसमें मृत्यु 7 वर्षों के भीतर हुई हो और एक विवाहित महिला की मृत्यु हुई हो। अगला है आसिफा खातून बनाम रूबीना। ये संबंधित है घरेलू हिंसा में न्यायालय महिला को आवास सुविधा उपलब्ध कराएगा।
अगला है सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। यह संबंधित है हिंदू व्यक्ति की दूसरी शादी अमान्य होगी यदि पहली शादी भंग नहीं हुई है। अगला है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। यह संबंधित है जहां हत्या करने का ढंग व तरीका विवश हो तो मृत्युदंड दिया जा सकता है। अगला है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। यह संबंधित है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित और ये धारा इंटरनेट पर आपत्तिजनक पोस्ट करने से संबंधित है। अगला है लिली थॉमस बनाम भारत संघ। यह संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया संसद या विधानसभा के सदस्य 2 वर्ष की सजा से दंडित हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगला है अरुणा रामचंद्रन बनाम भारत संघ। यह संबंधित है इच्छा मृत्यु से। अगला है विशाखा बनाम राजस्थान। यह संबंधित है कार्यस्थल पर यौन शोषण। अगला है MC मेहता बनाम भारत संघ। ये था 1987 में। यह संबंधित है ओलियम गैस लीक हुई थी ये श्रीराम फूड फैक्ट्री में। अगला है प्रेम शंकर शुक्ला बनाम भारत संघ। यह संबंधित है हथकड़ी अमानवीय। अगला है MC मेहता बनाम भारत संघ 1988। यह संबंधित है गंगा नदी प्रदूषण केस। अगला है सायरा बानो बनाम भारत संघ। यह संबंधित है ट्रिपल तलाक। ये है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।